सिर्फ 13 साल की उम्र में एक बच्चे ने एस.एल. लोनी की एडवांस ट्रिग्नोमेट्री की बुक पूरी तरीके से मास्टर कर ली और 16 साल की उम्र में इन्होंने 5000 थ्योरम से भरी जी.एस. कार की प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की किताब एक ही साल में पूरी खत्म कर ली। और साल 1918 में 30 साल के एज में ये इंडिया के दूसरे इंसान बने रॉयल सोसाइटी ऑफ मैथमेटिक्स को ज्वाइन करने वाले, जो बाय द वे वो ग्रुप है जो डिसाइड करती है कि किस इंसान को नोबेल प्राइज मिलेगा। और इनके जन्मदिन को इंडिया में मैथमेटिक्स डे के नाम से मनाया जाता है। आज हम जानेंगे एक इंडियन जीनियस के बारे में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मैथमेटिक्स को दे दी। द स्टोरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन का जन्म 2 दिसंबर 1887 में होता है, जिसे आज के डेट में इंडिया में हम मैथमेटिक्स डे के नाम से मनाते हैं। रामानुजन के पिताजी एक साड़ी की दुकान में क्लर्क का काम करते थे और उनकी माताजी एक हाउसवाइफ थी। बचपन से ही रामानुजन एक बहुत सेंसिटिव बच्चे थे, जिन्हें बचपन से ही बहुत हेल्थ इश्यूज आए। जैसे बचपन में इन्हें स्मॉल पॉक्स हो गया था और ये भी उस दौरान जब इसका कोई इलाज मौजूद नहीं था। और 1917 में गैस्ट्रिक अल्सर से जूझना पड़ा, जिसके वजह से इनकी लाइफ तक खतरे में आ गई थी और आखिरी में इन्हें ट्यूबरकुलोसिस हुआ। रामानुजन बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे। वो अपने माता पिता से दिन भर क्वेश्चन पूछा करते थे। और जैसा कि उनकी एक फेमस स्टोरी है जिसमें क्लास में टीचर बच्चों को बताती है कि अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें तो उसका आंसर 1 आता है। जैसे कि अगर हम 1000 फ्रूट्स को 1000 लोगों में बांट दें तो हर इंसान के हिस्से में एक एक फ्रूट आएंगे। तो रामानुजन ने बोला कि ये 0 के केस में ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर हम 0 फ्रूट्स को 0 इंसानों में बांटें तो उसका आंसर 1 नहीं आता। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी, बल्कि 0 को 0 से डिवाइड करने पे इन्फिनिटी आता है। इस बात को प्रूव करने में बहुत सारे साइंटिस्टों को सालों लग गए। स्कूल में सबको पता था कि रामानुजन एक जीनियस हैं और उनके मैथ्स टीचर का कहना था कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं मैथ्स में रामानुजन को 100 से भी ज़्यादा मार्क्स देना चाहूँगा। स्कूल में रामानुजन बाकी सब्जेक्ट्स में भी थोड़ा मोड़ा पढ़ के पास हो जाते थे, लेकिन कॉलेज पहुँचने के बाद तक रामानुजन का मैथ्स के लिए जुनून इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अब ये मैथ्स रामानुजन को ही डुबा रहा था। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की ज़्यादती अच्छी नहीं होती, और यही हुआ रामानुजन के साथ। रामानुजन मैथ्स को छोड़ के बाकी सब सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, जिसके वजह से उनके कॉलेज की स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई और उन्हें कॉलेज बीच में ही छोड़ना पड़ा। रामानुजन के पास कोई डिग्री नहीं थी और इसलिए रामानुजन के पास कोई नौकरी नहीं थी। फिर उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट को एक लेटर लिखा एक नॉर्मल से क्लर्क के पोस्ट के लिए, और एज 22 में इनकी शादी हो गई जानकी से, जो उस वक्त सिर्फ 9 साल की थी। जब वो क्लर्क की नौकरी कर रहे थे तब रामानुजन ने अपने कलीग सर फ्रांसिस और नारायण अय्यर की मदद से टॉप मैथमेटिशियन H.F. बेकर्स, E.W. हॉब्सन और G.H. हार्डी को लेटर लिखा, जिसकी मदद से वो अपने थ्योरम को पब्लिश करना चाहते थे। और उस लेटर के साथ उन्होंने उन लोगों को 50 थ्योरम्स भी भेजे। लेकिन जैसा कि किस्मत, पहले 2 प्रोफेसर H.F. बेकर, E.W. हॉब्सन ने उनके लेटर का रिप्लाई भी नहीं दिया। लेकिन G.H. हार्डी ने जब रामानुजन के थ्योरम्स को पढ़ा तो वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने ना ही सिर्फ उसका रिप्लाई दिया, यहाँ तक कि रामानुजन को उनके साथ वहाँ आकर काम करने का ऑफर भी दिया। और हार्डी इतना सरप्राइज इसलिए हुए थे क्योंकि हार्डी ने देखा कि रामानुजन ने उनके थ्योरम्स को चैलेंज किया था और लॉजिकली उन्हें गलत प्रूव भी कर दिया था। रामानुजन का मैथ्स को देखने का तरीका बहुत ही अलग और एडवांस था, जिसके वजह से रामानुजन बाकियों से अलग दिखाई पड़ते थे। और 1914 में रामानुजन यूरोप चले गए, लेकिन यूरोप जाने के 4 महीने बाद यूरोप में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो गई और यही वो पॉइंट था जहां रामानुजन फंस गए। अब आप ही बताइए कि वर्ल्ड वॉर के दौरान लोगों की प्रायोरिटी क्या होगी, अपनी जान बचाना या मैथमेटिकल थ्योरम्स की जांच करना। इन अदर वर्ड, रामानुजन के सालों की मेहनत को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली जितनी वो डिजर्व करती थी। यानी कि रामानुजन सही दिमाग और काबिलियत के साथ गलत टाइम पे पैदा हो गए, जिसके वजह से दुनिया ने उनको भुला दिया। लेकिन उनकी एक चीज़ जिसको बहुत मान्यता मिली वो थे स्ट्रिंग थ्योरम में यूज़ होने वाले इक्वेशंस।
1920 में जब G.H. हार्डी रामानुजन से इंडिया मिलने पहुंचे, जब रामानुजन अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब उन्होंने एक नंबर का जिक्र किया और वो नंबर था 1729। दरअसल हुआ ये था कि बहुत पहले फैराडे फेरमेट ने कहा था कि पाइथागोरस थ्योरम x² + y² = z² ये सिर्फ 2 के पावर के लिए ही काम करता है, उससे अधिक पावर के लिए ये काम नहीं करता। लेकिन रामानुजन ने बताया कि ये 2 से भी ज़्यादा पावर्स के लिए भी काम करता है, बस उसमें हमें +1 या -1 करना होगा। जैसा कि 1729 = 10³ + 9³ और 1729 इज नथिंग बट 1728 + 1 = 12³ + 1³। और इस इक्वेशन के साथ मैथमेटिशियन अंस कमर, एरिक काइलर, कुनीहिको कोदायरा ने स्ट्रिंग थ्योरी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट K3 सरफेस को बनाया। रामानुजन की डेथ 26 अप्रैल 1920 में हो गई, 32 की उम्र में ट्यूबरकुलोसिस के चलते। रामानुजन की कहानी सुनने के बाद आपको ज़रूर दुख हुआ होगा, क्योंकि रामानुजन जितना डिज़र्व करते थे उतना उन्हें मिला नहीं। लेकिन शायद रामानुजन अगर और भी दिन तक जिंदा रहते तो वो और भी मैथमेटिक्स के इक्वेशन और थ्योरम बना लेते और आज पूरी दुनिया उनका नाम जानती। पर आपको जब भी मौका मिले तो आप अपने दोस्तों को रामानुजन के बारे में ज़रूर बताएं और 22 दिसंबर को उन्हें ज़रूर याद करें।